बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय एथलीटों में जोश भरेंगे। पीएम मोदी 15 चुनिंदा एथलीटों के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी भारतीय दल की तैयारियों की समीक्षा भी कर चुके हैं। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी कुछ एथलीटों की प्रेरणादायक यात्रा की चर्चा की थी और देश के लोगों से ओलंपिक और में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का समर्थन करने का आग्रह किया था। दरअसल इस बार कोरोना संकट के कारण ओलंपिक का आयोजन एक साल की देरी से हो रहा है। वहीं 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन होना है। वहीं उद्घाटन समारोह में बॉक्स, मैरीकॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। वहीं ये भी जानकारी दे रहे हैं कि समापन और जो समारोह होने वाला है उसमें पहलवान बजरंग पुनिया और भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी का संवाद, और उन्होंने ट्वीट करके उत्साह जताया है। खिलाड़ियों के साथ संवाद जरूर देखें, ये उन्होंने कहा है। मैं अपने एथलीटों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं और उन्होंने ये भी कहा कि उत्सुकता देखी जा रही है और मुझे यकीन है कि वो जो साझा करेंगे वो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। खिलाड़ियों के साथ संवाद जरूर देखें। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया संवाद से पहले। तो मैं अपने एथलीटों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं जो टोक्यो 2020 का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनमें से प्रत्येक की एक प्रेरक मुझे यकीन है कि वो साझा करेंगे और आपके लिए भी फायदेमंद होगा। खिलाड़ियों के साथ संवाद जरूर देखें। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन 8 अगस्त को होगा। भारत से 18 खेलों के लिए कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। किसी भी ओलंपिक में भारत से भेजे जाने वाले ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस बार भारत 18 खेलों के 69 प्रतिस्पर्धों में हिस्सा लेंगे और ये पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न खेलों की अलग अलग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहा है। तो ओलंपिक खिलाड़ियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही देर में एथलीटों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी बातचीत करेंगे। 15 एथलीटों के साथ पीएम मोदी का सीधा संवाद होगा। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 8 अगस्त को और ओलंपिक का समापन होगा और उससे पहले पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं। ओलंपिक खिलाड़ियों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो कुछ देर में एथलीटों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। 15 एथलीटों से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे। 23 जुलाई से होना है टोक्यो ओलंपिक और 8 अगस्त को इसका समापन होगा। ओलंपिक का समापन 8 अगस्त को हो जाएगा और ओलंपिक खिलाड़ियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। कुछ ही देर में एथलीटों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। 15 एथलीटों के साथ पीएम मोदी बातचीत करेंगे। वहीं ओलंपिक खिलाड़ियों से संवाद से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया जो कि हमने आपको दिखाया। उस ट्वीट में यह भी लिखा गया था कि वो अपने एथलीटों से बातचीत करने के लिए काफी उत्सुक हैं जो टोक्यो 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनमें से प्रत्येक की एक प्रेरक जीवन यात्रा है और उन्हें यकीन है कि वो जो साझा करेंगे वो आप सभी के लिए फायदेमंद होगा और खिलाड़ियों के साथ संवाद जरूर देखें। तो उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के साथ जो वो संवाद करने वाले हैं, पीएम मोदी जो संवाद करने वाले हैं उसको जरूर देखें। तो 15 एथलीटों के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उसको देखने के लिए उन्होंने कहा है। तो 8 अगस्त को ओलंपिक का समापन होने वाला है और इसकी शुरुआत 23 तारीख से होगी। ओलंपिक खिलाड़ियों से संवाद पीएम मोदी
आज करने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में ये संवाद शुरू होने वाला है। तो 15 एथलीटों के साथ पीएम मोदी ये बातचीत करेंगे और 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होगा, जो कि 8 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। तो 15 एथलीटों के साथ पीएम मोदी बातचीत करेंगे। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। 8 अगस्त को ओलंपिक का समापन होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उत्साह देते हुए, उत्साह भरते हुए खिलाड़ियों में पीएम मोदी नजर आएंगे और साथ ही साथ कुछ ही देर में बस ये संवाद शुरू होने वाला है। 15 एथलीटों के साथ पीएम मोदी बातचीत करेंगे, सीधा संवाद। और चलिए ये देखिए, ये संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो गया है। माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी जनरल, सभी खेल संघों के अध्यक्ष, टोक्यो माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय खेल राज्य निशित प्रमाणिक जी, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी जनरल, सभी खेल संघों के अध्यक्ष, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री और पूर्व में खेल मंत्री रहे आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, खेल फेडरेशन अधिकारी एवं प्रतिनिधि, खिलाड़ी मित्रों और देश भर से जुड़े हुए खिलाड़ियों के परिजन, भाई और बहनों, मैं यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहर्ष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है और आज भी विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, उनका मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी ऑफिसर्स, कोच स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे यहाँ प्रतिभावान प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आपके आदेश पर खेल मंत्रालय ने किसी तरह की कोई कमी खिलाड़ियों की सुविधा में नहीं रखी है। टॉप स्कीम से लेकर डीजीसाई से लेकर खेल मंत्रालय ने हर तरह से प्रयास किया है कि हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, समुदाय के बंधन के 130 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र से जोड़ता है। देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी खेल के प्रति अभिरुचि, खेलों को बढ़ावा देने की आपकी कार्यशैली, आपके द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया प्रोत्साहन हमेशा सराहनीय और प्रेरणादायक रहा है। कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों के दौरान भी आपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरने दिया और समय समय पर आपने खिलाड़ियों से वार्तालाप करके उनका मार्गदर्शन भी किया है और उन्हें जोश से सरोबार भी किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में आपने समस्त देशवासियों से टोक्यो ओलंपिक्स जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया का आह्वान भी किया था और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, देश भर के कोने कोने, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक लोग सेल्फीज भी खींच रहे हैं, डाल भी रहे हैं, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं
और आज जब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करेंगे, कल से पूरे देश के लोग हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद, योगदान, सहयोग देने के लिए और चीयर करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। आपके ही इस प्रयासों की वजह से समस्त भारत में ओलंपिक्स के प्रति जागरूकता एवं लगाव और बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व से हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहराने और देश को मेडल दिलाने में जरूर कामयाब होंगे और इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूँगा सभी खिलाड़ी भाई और बहनों को, जब आप जा रहे हैं तो देखिए देश के प्रधानमंत्री जी आपसे बात करके आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक ही संदेश देना चाहता हूँ, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना। भारत माँ का यही संदेश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कर आना। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद और सभी खेल संघों का और सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री बत्रा जी से संबोधन करने का अनुरोध करता हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स श्री निशित परमानिक जी, dear athletes and officials, it is an honor and privilege for every member of Indian contingent कि वह टोक्यो जाने से पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जी से शुभकामनाएं और आशीर्वाद लें। I would like to share with the honorable prime minister कि हमारा जो डेलीगेशन टोक्यो जा रहा है उसमें 67 मेल एथलीट्स, 52 फीमेल एथलीट्स, 58 टीम ऑफिशियल्स, 43 alternate athletes and other officials और 8 contingent staff, टोटल हमारा कंटिंजेंट 228 का है। भारत के एथलीट 85 मेडल पॉसिबिलिटीज पर compete करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। सर, भारत का पहला कंटिंजेंट 17 जुलाई 2021 को भारत से टोक्यो के लिए जाएगा, जिसमें 90 एथलीट्स और ऑफिशियल्स होंगे। भारत के एथलीट्स और ऑफिशियल्स जो विदेश में ट्रेन कर रहे हैं वह डायरेक्टली वहीं से टोक्यो जाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंडिया एंड मिशन ओलंपिक सेल ने जो पिछले 5 साल में सपोर्ट किया है एथलीट्स का ट्रेनिंग के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। I would also like to credit all our athletes who have personified the meaning of true sportsperson spirit as they have faced difficult circumstances with courage, determination and intense focus to achieve their goals. Honorable Prime Minister sir, भारत का पूरा जो टोक्यो जा रहा है is looking up to you, sir, and the example you have set for us to forge ahead on our path to achieving excellence for India. इस विषय में I am confident that your best wishes will go a long way in adding to the motivation of our athletes as they compete to bring glory to our country. I conclude by conveying my sincere thanks to all present here today for showing their support and best wishes to the athletes and officials representing India in the Tokyo Olympics. May our athletes feel the strength and prayers of every Indian citizen cheering from them for their home. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you, everyone. Jai Hind. अब मैं टोक्यो जाने वाले एथलीट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करें। सबसे पहले मैं दीपिका कुमारी जी से अनुरोध करूंगा। दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा।
सर मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर, और काफ़ी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है। और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए हम अब प्रवीण कुमार जाधव जी से बात करते हैं। प्रवीण जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाय, कसे काय? बरा है सर। राइट। प्रवीण जी, मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी। हाँ आज सर। आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? सर पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ। तो वहाँ के कोच थे, तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया। तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया। अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। चलिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम में लेकर चलते हैं, जहां वो 15 भारतीय एथलीटों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती। प्रवीण, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और फिर से एक बार आपके माता पिताजी को भी प्रणाम है। और जापान में जमकर खेलिएगा। अच्छा, अब हम नीरज चोपड़ा जी से बात करेंगे। नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और जी सर। सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी, और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ। और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए, और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं। आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है, और हमको
अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया अच्छे से। मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कंपटीशन खेले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। आइए द्युति चंद से बात करते हैं। द्युति जी नमस्ते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। द्युति जी, आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक। द्युति का मतलब ही होता है आभा, और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? और चलिए बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।